यूपी के छोटे सरकार की बढ़ गई मुश्किलें। बीजेपी नेता ने दायर की याचिका और हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। लगा फर्जी डिग्री के सहारे चुनाव लड़ने का आरोप। अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? बीजेपी में पहले ही उनके खिलाफ उठते रहे हैं सुर और अब मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन। विरोधी बोले अब छोटे सरकार से स्टूल भी छिन जाएगा। देखिए क्या है पूरा मामला और क्यों केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला। कौन है बीजेपी नेता जिसने ये याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के छोटे सरकार यानी केशव प्रसाद मौर्य के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। फर्जी डिग्री के मामले में उनके खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब दावा किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी जा सकती है। विरोधी दलों ने तो मामले में जमकर चुटकी ली और कहा अब कुर्सी मिलना तो दूर, स्टूल भी छिनने की नौबत आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है, तो फिर चलिए पूरा मामला आपको सरल और आसान शब्दों में बताते हैं। बस आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना है, तभी आप इस पूरे मामले की नजाकत को समझ पाएंगे। जो याचिका दायर की गई है उस पर 6 मई से सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि डेप्यूटी सीएम ने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े हैं। कौशाम्बी में फर्जी डिग्री के आधार पर ही पेट्रोल पंप भी हासिल किया। यह याचिका बीजेपी नेता और आरटीआई कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दायर की है। 2 साल पहले दिवाकर की याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी थी और कहा था कि याचिका तथ्यहीन है। याचिका में लगाए गए आरोपों में बल नहीं है। इसके बाद दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था और कहा था कि हाई कोर्ट में फिर से याचिका दाखिल की जाए। इसके बाद दिवाकर ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को स्वीकार किया। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील रमेश चंद्र द्विवेदी और यूपी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने और शासकीय अधिवक्ता AK संड ने बहस की। आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि डेप्यूटी सीएम ने साल 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट से नामांकन के दौरान हलफनामे में अपनी डिग्री BA बताई, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से साल 1997 में BA किया है। डेप्यूटी सीएम ने साल 2007 में प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इस समय वो जो हलफनामा दायर कर रहे थे उसमें बताया गया कि उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1986 में प्रथमा, 1988 में मध्यमा और 1998 में उत्तमा की थी। प्रथमा की डिग्री को कुछ राज्यों में हाई स्कूल, मध्यमा को इंटर और उत्तमा को ग्रेजुएट के समकक्ष मान्यता दी जाती है। हिंदी साहित्य सम्मेलन BA की डिग्री नहीं देता, इसीलिए हलफनामे में दी गई जानकारी गलत है। अगर वो उत्तमा को ही BA की डिग्री बता रहे हैं तो दोनों को पास करने वाले अलग अलग साल क्यों हैं? मतलब 2007 के हलफनामे में उत्तीर्ण करने वाला साल 1998 लिखा है, जबकि साल 2012 और 2014 के चुनावी हलफनामे में यही 1997 लिखा गया है। दिवाकर त्रिपाठी का कहना है कि मैंने स्थानीय थाना SSP से लेकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मुझे कोर्ट जाना पड़ा और अब कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। 6 मई से इस पर सुनवाई जारी होगी और बहस शुरू होगी। उसके बाद देखना यह है कि माननीय कोर्ट क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ जब से ये याचिका दायर की गई है उसके बाद से विरोधी दलों की तरफ से जमकर चुटकी ली जा रही है। तमाम विरोधी दलों का कहना है कि स्टूल पर बैठने वाले डेप्यूटी सीएम यानी छोटे सरकार का अब स्टूल भी छिन जाएगा। उन्हें लग रहा था कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर कुर्सी को संभालेंगे, लेकिन अब उनके हिस्से से स्टूल भी गायब हो रहा है। बीजेपी के अंदर ही उनके खिलाफ साजिशों का पुलिंदा बुना जा रहा है और उन्हें खबर तक नहीं लगी। अब उनके खिलाफ जो याचिका दायर हुई है, इसमें अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखना यह है कि कोर्ट में बहस के बाद क्या फैसला जजेस लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।